हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट इनिटी। जैसा आप लोग रिसेंट एक दो दिनों से देख रहे हैं कि गेल के रिक्रूटमेंट का एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। तो मेरा ये वीडियो देने का एज सच कोई भी मूड नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देने का रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना लगातार इस रिक्रूटमेंट को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। रीज़न ये है कि सर रिक्रूटमेंट के अंदर में कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो रही है, कोई भी नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ पर क्लियर नहीं हो रही। इस वीडियो को देने का मेन मकसद मेरा ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने सर्कुलेट किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन कोई नया नहीं है। अभी भी अगर आप गेल की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर क्या दिखता है वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। वो नोटिफिकेशन कब आया था वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। एंड साथ साथ अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो अपना टाइम आप वेस्ट ना करें, तो एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले करके जाएं। तो चलिए, अगर आपका गेल का रिक्रूटमेंट अगर आने वाला है तो क्यों ना उसके बारे में पहले ही एक मूड मेकअप कर लिया जाए। कितना एक्चुअली में आपको रैंक या फिर मार्क्स चाहिए होगा अगर आप गेल में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम पहले भी आपको कन्वे कर चुके हैं। अगर आप नॉर्मली हमारे इस यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सितंबर के महीने में 30 सितंबर को हमारा एक नोटिफिकेशन गेल ने रिलीज़ किया था, जब हमारे गेट के फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे। उस टाइम मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ इस मुद्दे पर। ये जो आपके सामने अभी जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है, ये कोई नया नहीं है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। ये नोटिफिकेशन जो है बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, जो सितंबर के टाइम में आ चुका था। अभी भी अगर हम देखते हैं कैरियर पेज में जाकर के, तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी आपको जो है ना यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, करंट ओपनिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट ओपनिंग जो रिक्रूटमेंट हमारे पास कोई पोस्ट हुआ था वो 24 जनवरी को पोस्ट हुआ था। तब से लेकर के अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट पोस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है अब उस पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, फिर आपसे और मुद्दों पर बात करते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले बात आती है ये पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रही है ये क्या है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है तो इसके लिए मैं आंसर नहीं करूंगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो है ना वो लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार गूगल कर लेते हैं। गूगल में आपको डालना क्या, जरा मैं भी बता देता हूँ। गूगल के अंदर सिंपली आपको ये डालना है कि आप यहाँ पर ये मेंशन करिए कि गेल का जो रिक्रूटमेंट है, गेल रिक्रूटमेंट तो गेट 2025। ठीक है ना। चलिए, तो इसको अगर सर्च करने जाते हैं तो यहाँ पर एक आपके पास आपको पोस्ट दिख रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 25। ठीक है, चलिए इसको ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पीडीएफ ओपन हो रही है। एग्जैक्टली वही पीडीएफ है जो हमारे पास में पहले आपका सितंबर मंथ में आ चुकी है। इस पीडीएफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक लिखा हुआ है, दैट इज 30th ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, और अभी जो पीडीएफ ओपन हुई है इसमें भी साफ साफ मेंशन है, दैट इज 3rd ऑफ सितंबर 2024। ये पीडीएफ हमारी जो है आपका 3rd ऑफ सितंबर को जो इनिशियल हमारे पास में नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया था गेल ने, ये वो पीडीएफ है। तो लगातार आपको सर्कुलेट की जा रही है, आप लोग इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पीडीएफ के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो मैं इस पीडीएफ को दोबारा आप जो है ना आपको पढ़ करके या फिर समझाऊंगा नहीं। ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि हमारे पास में जो करंट ईयर पास आउट हो रहे हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और साथ में जो लास्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं 2024 वाले, वही गेल के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट आपके पास करंट ईयर 2025 का ही स्कोर वैलिड होता है, लास्ट ईयर का स्कोर वैलिड नहीं होता। ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं आराम से जाकर के। ये पीडीएफ आपके पास बहुत पहले से अवेलेबल है, कोई नई पीडीएफ नहीं है। ठीक है, फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल होता है, 26 साल की एज होती है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस ऑलरेडी आपके अवेलेबल है। पे स्केल ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ पहले भी बता चुका हूँ। बात आती है हमारे पास में इस बार जो हमारे पास पोस्ट आई है वो हमारे पास काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मतलब पोस्ट का मतलब केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बीआईएस, इन पर्टिकुलरली ब्रांच के लिए पोस्ट है। लास्ट ईयर 2023 में जो हमारे पास में पोस्ट आई थी तब भी हमारे पास काफ़ी अच्छी पोस्ट आई थी। 2023 का रिक्रूटमेंट अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर गेल ने जब रिक्रूटमेंट ओपन किया था तो वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिक्लेयर की थी प्रॉपरली सभी ब्रांच के अंदर में। जाकर के गूगल में आप सर्च करेंगे सब मिल जाएगा आपको। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर केवल 20 वैकेंसी निकल करके आई थी लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब 2023 से है। उसके पहले अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2022 के अंदर में हमारे पास में केमिकल की कोई वैकेंसी नहीं थी। जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था वो फिजिकली चैलेंज के लिए ओपन हुआ था। ठीक है ना। 2021 के अंदर भी हमारे पास केमिकल की कोई वैकेंसी नहीं थी। 2022 में इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और EE के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। 2023 में हमारे पास केमिकल की वैकेंसीज 20 थी
और 2021 के अंदर में केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी थी, बट वो फिजिकली चैलेंज के लिए थी। पिछले साल मैंने आपको डेटा बता दिया। तो अभी अगर रिक्रूटमेंट अगर ओपन होगा, जो कि डेट यहाँ मेंशन की जा रही है, जिसको लेकर आप सब लगातार कंफ्यूज हैं कि अरे यार रिक्रूटमेंट आ गया, ये पहले आ चुका है। 17 फरवरी डेट सितंबर बता दी थी गेल ने, लेकिन ना 17 फरवरी को आपका रिक्रूटमेंट ओपन होगा 11 बजे से। अभी अगर रिक्रूटमेंट अगर ओपन होगा तो मे बी आपका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार फिर से आएगा, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। लेकिन ये मान के चलिए गेल के अंदर में 20 से 25 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं आने वाली, कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो गेल ऑलरेडी अल्टरनेट ईयर में रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो उसके पास इतनी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट नहीं है, इसलिए वो अल्टरनेट ईयर में रिक्रूटमेंट कर रहा है, हर साल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास वैकेंसीज जो होंगी वो आपका 20-25 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होंगी, केमिकल की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली बाकी ब्रांचेस के अंदर भी सिमिलर वैकेंसीज होंगी 2023 की तरह। ठीक है, 17 फरवरी का वेट कर लेते हैं, ये डेट बहुत पहले वो अनाउंस कर चुका था, 17 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा। तो यही पीडीएफ जो है ना वो बार बार सर्कुलेट हो रही है आपके पास में, कंफ्यूज मत होइए, अभी नया कुछ भी नहीं आया है गेल की वेबसाइट में। ठीक है, जब आएगा तो ऑलरेडी आप इसके इस सेक्शन में जाकर, करंट ओपनिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको वहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक, ये सब कुछ आपको दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब मुद्दा आता है कि सर एक्चुअली अगर गेल में अगर सेलेक्ट होना है तो एक कट ऑफ क्या रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार जरा कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आपको वास्तव में अगर गेल में सेलेक्ट होना है तो आपको कट ऑफ कितना रखना है। ठीक है, चलिए जरा तो फटाफट से मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। तो मैं बातचीत कर रहा हूँ 2023 का आरटीआई फाइल किया हुआ, बट अभी डिटेल है नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं उसके प्रीवियस में आपसे बात कर लेता हूँ, लाइक 2019 की मैं बात करता हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हमारे पास में 23 के पहले 22 में केमिकल की वैकेंसी नहीं थी, 21 में केमिकल की वैकेंसी थी, लेकिन वो इसके लिए थी, वो फिजिकली चैलेंज के लिए थी। 20 में भी केमिकल की वैकेंसी नहीं थी। 19 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 में भी केवल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन 2 पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज थी, 2 ब्रांच के लिए वैकेंसीज थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जो कॉल आया था जनरल कैटेगरी में 62 मार्क्स पे आया था, ओबीसी में 53.33 मार्क्स पे, एससी में 53 मार्क्स पे, एसटी में 42.67 मार्क्स पे और ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स पे कॉल आया था। राइट, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो हमारे पास कॉल आया था 52.67 मार्क्स पे कॉल आया था, एंड ओबीसी में 52.67 पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, एससी में 26, एसटी में 26 और ईडब्ल्यूएस में 36.67 मार्क्स पे कॉल था। ठीक है, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांच के लिए पोस्ट निकल करके आई थी। ठीक है, चलिए जरा दूसरा बात कर लेते हैं। 19 के बाद अगर बात करता हूँ 18 में, 2018 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल, इन 4 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी थी, बाकी नहीं थी। ठीक है, मैकेनिकल का जो हमारे पास कट ऑफ था, जनरल का 77.28, ओबीसी का 73.24, एससी का 63.54, एसटी का ये था, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए हमारे पास में ये था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल का जो कट ऑफ था वो 82 मार्क्स था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जहां पर अच्छा खासा आप जानते कट ऑफ जाता था। ठीक है ना, ये ट्रेंड 2022 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, जहां पर कट ऑफ आपका बहुत लो आ जा रहा है, जहां पर हाईएस्ट मार्क्स भी आपका 65 या 70 के अराउंड जा रहा है। ठीक है, 82 मार्क्स पे हमारे पास जनरल कैटेगरी में कॉल आया था, ओबीसी में 75.32 पे, एससी पे 64, एसटी पे 65.88 एंड फिजिकली चैलेंज 40 मार्क्स पे। ठीक है, 2018 का डेटा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2017 के, 17 में हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग में ये रैंक है, ताकि ये मार्क्स हैं, ये रैंक है, इस रैंक पे कॉल आई थी। जनरल पे 144 रैंक्स तक कॉल गई थी, और ओबीसी में 215 रैंक तक, एससी में 312 तक, एसटी में 2744 तक, और फिजिकली हैंडीकैप में 2440 रैंक तक कॉल गई थी गेल के लिए। ठीक है, सिमिलरली मैकेनिकल के लिए किस रैंक तक कॉल गई थी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और बिजनेस इंफॉर्मेशन। इस बार आपको पोस्ट दिख रही है ना बीआईएस की, इस बार का जो रिक्रूटमेंट आप सबको दिख रहा है वहां पर बीआईएस की पोस्ट आपको दिख रही है। ठीक है ना, बीआईएस की पोस्ट लास्ट तो निकली 2017 में निकली, तब से जाकर के अब निकल रही 8 साल के बाद में। और इसका जो हमारे पास कट ऑफ था, जनरल का 68 था, ओबीसी का हमारे पास 117 एंड एससी के लिए हमारे पास 447 रैंक हमारे पास है, इस रैंक पे कॉल आई थी। ठीक है, ये 2017 तक का मैंने कट ऑफ आपको बताया। 16 का भी हमारे पास अवेलेबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बीआईएस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीकॉम टेलीमेट्री। ठीक है ना, इन ब्रांचेस के लिए हमारे पास में पोस्ट निकली थी 2016 में। इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी ब्रांचेस के लिए पोस्ट निकली है हमारे पास में। तो वहाँ पर मैकेनिकल में इस पर्टिकुलरली मार्क्स पे कॉल गई थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल में इस मार्क्स पे कॉल गई थी हमारे पास, केमिकल में इस मार्क्स पे कॉल गई थी। ठीक है, बीआईएस पे इस मार्क्स पे कॉल गई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन में इन मार्क्स पे कॉल गई थी, और टेलीकॉम में टेलीमेट्री के लिए इन मार्क्स पे कॉल गया था। 2016 की बात हो रही है, पिछले काफ़ी साल का कट ऑफ मैंने आपको शो कर दिया। यहाँ से आपको एक आइडिया लेने की जरूरत है। आइडिया आपको ये लेना है कि एक्चुअली अगर ये मार्क्स पे कॉल जाती है, अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ अगर, तो केमिकल के अंदर हमारे पास जनरली अगर बात करता हूँ तो हमारे पास जनरल कैटेगरी में ये मान के चलिए कि लगभग 150 रैंक तक आपके पास कॉल जाती है।
ठीक है ना, मार्क्स कुछ भी हो हमारे पास, लगभग वैकेंसीज लगभग हमारे पास सिमिलरिटी वही रहती हैं, 20 के आसपास रहती हैं। जनरल में 150 रैंक तक आपके पास कॉल जाती है। अगर आप ओबीसी में हैं तो लगभग आपके पास 210 215 रैंक तक आपके पास कॉल जाती है। अगर आप एससी या एसटी में आते हैं तो लगभग आपके पास 350 रैंक तक आपके पास कॉल जाती है। ठीक है ना, और अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपके पास में 2000 रैंक तक भी कॉल जा सकती है। ठीक है, ये गेल की कॉलिंग का रेशियो रहता है हमारे पास। तो अभी 2023 का जैसे ही हमारे पास कट ऑफ आपको पता चल जाएगा तो वो भी मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, बाकी 17 तारीख से अगर फॉर्म ओपन होता है तो उसके पहले गेल एक बार हो सकता है कि वैकेंसीज का टेंटेटिव डिटेल्स आपको जो है ना एक बार जरूर दे। ठीक है, तो उसका वेट करिए। अभी ये रिक्रूटमेंट जो आपके सामने सर्कुलेट किया जा रहा है, इसके लिए इतना ज़्यादा जो है ना अपना टाइम जो है ना आप वेस्ट मत करिए, बिकॉज ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है बहुत पुराना है, ये कुछ अभी नया नहीं आया है। ठीक है, तो अगर कुछ नया आएगा या फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो आपको जस्ट आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट करिए और चुपचाप अपना गेट एग्जाम की तरफ फोकस करिए। बहुत सी ब्रांचेस का गेट एग्जाम जो है वो अभी आपका आने वाला 15-16 तारीख में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बाकी आपको पता है कि अगर कुछ भी अगर आता है जेन्युइन चीज़ जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से जो है ना वो सर्कुलेट की जाती है। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं दिया था बिकॉज ये नोटिफिकेशन पुराना है। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहा था, इसलिए मेरे को इतना इन्फॉर्म करना पड़ा कि इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम आपको सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, आपको मूड मेकअप हुआ होगा। बाकी इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो भी डिटेल्स आपकी हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो हम आपको जो है ना अपने इस चैनल के थ्रू आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को आपके आने वाले गेट एग्जाम, इसके बाद आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम है, चाहे वो एनजीसी का हो या बार का हो या फिर जो भी आपके फ्यूचर एग्जाम्स आने वाले, उन सभी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने टारगेट पे फोकस बना के रखिए। थैंक यू बच्चा, टेक केयर।